तो देखो पहली ट्रॉफी दूसरी की तो मैं कहता नहीं, तीनों ट्रॉफियों में से एक ट्रॉफी हरियाणा की जरूर होगी। यस होगी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। एक बार प्रमोद सर से एक बार मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा कि एक बार इवेंट के बारे में हमें बता दें, कौन कौन से कितनी तरह के इवेंट होते हैं, कौन कौन से इवेंट होते हैं सर? सर इसमें 4 इवेंट होते हैं। पहला तो होता है एक लाठी चाल। जैसा कि बच्चे अभी एक हाथ से लाठी चला रहे थे, उस लाठी को हम 1 मिनट तक घुमाते हैं। उसमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं, हमको हमारी बॉडी में टच नहीं होना चाहिए, ना ज़मीन पे टच होना चाहिए। इसी तरह से 2 लाठी सर, 2 लाठी में भी सेम है, ज़मीन में टच नहीं होगा और बॉडी में टच नहीं होगा और लाठी एक दूसरे से टकराएगी नहीं। तीसरा इवेंट होता है सर लाठी कौशल। हमारा इवेंट तैयार होता है हमारे पार्टनर के साथ, जो कि हम उसमें डिफेंस और अटैक दोनों चीज़ करके बताते हैं। जिसका बेहतर प्रदर्शन होता है वो विजेता होता है। चौथा होता है सर लाठी वार। 2 लाठी होती है जिसमें गद्दे जड़े होते हैं, एक नीले कलर का होता है, एक लाल कलर का, और दोनों के हाथों में ये अलग अलग खिलाड़ी लाल और नीला लाठी लेकर एक दूसरे पे अटैक करते हैं। जैसे कि हाथ और पैर में हम मारते हैं तो हमको 1 स्कोर दिया जाता है, 1 अंक दिया जाता है। पेट या पीठ के हिस्से में अगर लाठी का अटैक हुआ, वार हुआ तो 2 अंक दिए जाएंगे, और फेस पे वार हुआ तो 3 अंक। अब वार का मतलब ऐसा नहीं कि सामने वाला इंजोर्ड हो जाए, क्योंकि लाठी वार के लाठी में गद्दे जड़े होते हैं और पूरा बॉडी प्रोटेक्शन दिया जाता है, बॉडी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स जैसे हेड गार्ड, चेस्ट गार्ड। और उसमें अगर हमको धोखे से लग भी गया उस गार्ड के अलावा भी, तो वहाँ पे इंजोर्ड होने का कोई चांस नहीं, क्योंकि वो गद्दा ऐसा रहता है कि उसमें पूरा फोम भरा हुआ होता है और बिल्कुल भी हमको अगर हिट होता है तो वो समझ में नहीं आएगा कि हमको कहीं से कोई वार हो। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और काफ़ी अच्छा आपने बताया। और जैसे कि आपने बताया कि लाठी का जो युद्ध होगा, क्या बोलते हैं सर उसको? लाठी वार सर। लाठी वार जिसमें 2 खिलाड़ी, एक रेड कॉर्नर और ब्लू कॉर्नर, जैसे कि कराटे में भी होता है और हर खेलों में होता है रेड और ब्लू कॉर्नर, और आपस में फाइट करते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि इस लाठी का प्रयोग नहीं होता, उसमें एक स्पेशल लाठी होती है जिसमें फोम लगा होता है और चेस्ट गार्ड होता है जिसमें खिलाड़ी को चोट ना लगे। और जब किसी भी गेम के साथ स्पोर्ट्स वर्ड यूज़ हो जाता है तो सेफ्टी सबसे पहले देखें, खासकर ये मार्शल आर्ट गेम है, तो मार्शल आर्ट के अंदर जब किसी भी मार्शल आर्ट को स्पोर्ट्स बनाया जाता है, जैसे कि आपको कराटे के बारे में जो पुराने जो कराटे से जुड़े हुए जानते हैं कि कराटे पहले फुल कॉन्टैक्ट होता था, कि आपस में सामने वाले को नॉकआउट भी कर देते थे, सामने वाले को चोट भी मार देते थे और तब वो फाइट जीतते थे। बट अगर स्पोर्ट्स उसको लेना है, अगर भारत सरकार से उसको मान्यता दिलानी है, तो आपको सेफ्टी का बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये लाठी बड़ी खतरनाक है। अगर इससे अगर फाइट करवाई जाए तो खिलाड़ी को चोट भी लग सकती है। और स्पोर्ट्स अगर इसको भारत सरकार से मान्यता दिलानी है और जहाँ पे हर जगह से इसको मान्यता प्राप्त दिलाना है, तो हमें सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, जिसका जैसे कि प्रमोद सर ने बताया कि काफ़ी उसका सेफ्टी को देख के ध्यान रखा गया है कि चेस्ट गार्ड भी खिलाड़ियों का, हेड गार्ड भी होता है, और साथ में लाठी भी जो है बड़ी सॉफ्ट तरीके से होती है कि सिर्फ उसको स्कोर लेने के लिए लाठी उसको फाइट करनी होती है, ऐसा नहीं कि सामने वाले खिलाड़ी को चोट मारने के लिए। तो एक बार मैं प्रमोद सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि खिलाड़ी जो है आपके खिलाड़ी तैयार हैं, तो एक बार आप उनसे एक हाथ कौन सा, आप एक लाठी कौन सा होता है, 2 लाठी कौन सा होता है, एक बार थोड़ा सा एक प्रदर्शन करवा के दिखा दीजिए प्लीज़। ये आप देख पा रहे हैं, ये कंपटीशन में इसको एक लाठी चाल बोलेंगे हम, और एक लाठी को कई तरीके से चलाया जा सकता है। आप स्टेप चेंज करिएगा, मूवमेंट चेंज करिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक लाठी को हम कई तरीके से चला सकते हैं, और एक लाठी बैठ के भी चलाया जा सकता है, दोनों हाथ से भी चलाया जा सकता है। इस तरह से एक लाठी का है। और अब मैं 2 लाठी का प्रदर्शन दिखाना चाहूँगा। 2 लाठी का प्रदर्शन देखेंगे। यस, ये 2 लाठी भी कई तरीके से चलाई जाती है। पहला तरीका तो ये है जो सरल तरीका है लाठी चलाने का, कहा जाए तो लाठी का पहला स्टेप है ये। यस, और ये अलग अलग चल रही है, इनका एक अलग स्टेप चल रहा है, और विधि एक अलग स्टेप से चला रहे हैं और एक खुशी एक अलग स्टेप से चला रही हैं। अब आप चेंज करिएगा विधि, इसको बैठ के चलाइएगा दोनों लाठी। ये देख पा रहे हैं, जैसा हमको दोनों लाठी जब आने लगेगा तो हम बैठ के भी कर सकते हैं, घुटने के बल से बैठ के, और आराम से लाठी चला सकते हैं। अब वो वाला चलाओ, आप वो सिंपल पहले वाला चलाओ जो चल सीखे थे, पहले वाला। यस, हाँ, यस, हाँ, ये वाला पहले वाला। यस, ये 2 लाठी चाल है। 2 लाठी में इसको कई तरीके से चलाया जा सकता है, और इसमें भी आपको बैठ के भी चलाया जा सकता है, बैठ के, और बैठ के घुटने के बल हम चल भी सकते हैं अगर हमसे सही तरीके से आ रहा है तो लाठी से। और लाठी जैसा कि देख पा रहे हैं, हमारी लाठी एक दूसरे से टकरा नहीं रही है, क्योंकि जब हमारा अभ्यास सही तरीके से हो जाता है तो हमारी लाठी सही चाल में चलने लगती है और एक दूसरे से टकराने के बहुत कम चांसेस होते हैं। इसी तरह से पटाबाजी के 2 खिलाड़ी आएंगे। दिखाने जा रहे हैं तीसरा इवेंट, जो कि लाठी कौशल के नाम से जाना जाता है। इसमें 2 खिलाड़ी होते हैं और दोनों खिलाड़ी का अपना अपना मूव दिखाना होता है। इसमें अटैक और डिफेंस दोनों चीज़ें हैं। आप देखेंगे एक छोटा सा प्रदर्शन 2-4 मूवमेंट का।
ये इसमें अटैक और डिफेंस दोनों चीज़ बताए गए हैं। ये 2-4 मूव है जो कि अभी नए खिलाड़ी है, हमारा पहला दिन है, पहले दिन के सेशन में जो प्रशिक्षण दिया गया है बच्चों को, तो उसके माध्यम से ये अपनी लाठी कौशल का प्रदर्शन करते हुए ये जैसे देख पा रहे हैं डिफेंस करके हमको तुरंत अटैक करना पड़ता है, और किस ढंग से हमको अगर सिर पे मारा जा रहा है तो सिर का डिफेंस कैसा होना चाहिए, मिडिल डिफेंस कैसा होना चाहिए, लेग का डिफेंस कैसा होना चाहिए, ये सारा चीज़ इस प्रदर्शन के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। यस, स्टॉप। आप सभी दर्शकों ने जैसा देखा कि हमारे यहाँ ये ट्रेडिशनल लाठी का प्रदर्शन कितना बढ़िया हुआ है। सूर्य सेवा फाउंडेशन को एक तहे दिल से एक बहुत बड़ा सा धन्यवाद हमारी तरफ से कि उन्होंने फाइनली हिसार हरियाणा में ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया, जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी जागरूक हुए कि लाठी जैसा एक साधारण हथियार भी इतना इंपॉर्टेंट आज के ज़माने में हो सकता है। तो मैं आप सभी से अब ये अनुरोध करती हूँ कि हमारे इस सहयोग को आपका सहयोग मिले, और धन्यवाद।